अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के प्रीवियस पेपर्स को एक्सप्लोर करेंगे और में से जो एसक्यूएल का पोर्शन है वो किस तरह से डिफरेंट पेपर्स में सॉल्व हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को ज़रा हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एनुअल 2017 का पेपर है और इसमें जो एसक्यूएल का पोर्शन है वो ज़रा देखिएगा। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपने ये जो टेबल है ना गिवन एम्प्लॉय का, आपने इससे रिलेटेड कुछ एसक्यूएल की क्यूरीज लिखनी है और वो क्यूरीज कैसे लिखी जाती हैं अभी हम ज़रा देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। आपने देखें यहाँ पर जो फर्स्ट क्यूरी है मेरे पास, विच क्रिएट द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय, यानी ये पहले एक टेबल बना रही है एम्प्लॉय का, और उसके बाद सेकंड उसमें वो कह रहा है कि आपने क्यूरी लिखनी है विच इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन एम्प्लॉय टेबल, कि आपने जो ऐसी क्यूरी भी लिखनी है जो डाटा इंसर्ट कर दे। ये तीन इसमें रिकॉर्ड्स हैं, वसीम का, इमरान का, खुरम का, इनके रिकॉर्ड्स भी वो इंसर्ट कर दे। और थर्ड क्यूरी आपने लिखनी है विच डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी ऐसी से क्यूरी लिखनी है आपने एसक्यूएल की जो तमाम एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी डिस्प्ले कर दे। अब इसके लिए आपको ज़रा देखिए, मैं क्यूरी, वैसे तो आपको पता है क्यूरी 2-3 लाइंस की होती है और आपने एग्ज़ाम में बस वो 2-3 लाइंस ही लिखनी होती हैं इससे रिलेटेड, मगर मैं ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लिख कर दिखाऊंगा ताकि डायरेक्टली आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से रन भी हो रही है। मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया एक्सेस और इसके लिए मुझे एक न्यू डेटाबेस मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। न्यू के नाम से ब्लैंक डेटाबेस मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब ज़रा देखिए, मैं आता हूँ इस पर। यहाँ वो कह रहा है कि आपने एक टेबल क्रिएट करना है। पहली क्यूरी है टेबल क्रिएट करने की। तो वो कैसे करना है, आपने सबसे पहले आना है क्रिएट पर, ठीक है। और वैसे देखिए ये टेबल ऑलरेडी उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं इस टेबल को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए मेरे पास कोई भी टेबल नहीं है। अब बिल्कुल स्क्रैच से हम इसमें टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने आना है क्रिएट पे और यहाँ पर आना है क्यूरी डिज़ाइन पर। देखिए राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है क्यूरी डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके इसके एसक्यूएल व्यू में चला जाऊँगा। अब ये यहाँ पर आप कोई भी क्यूरी राइट कर सकते हैं। देखिए जब भी आपने एक डेटाबेस ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट हो चुका था, ये इस डेटाबेस का नाम है डेटाबेस 4, और यहाँ पर मैं क्यूरी राइट कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे, एक सिंटैक्स है उसका, क्रिएट टेबल, और आगे टेबल का नाम लिख देंगे। टेबल ये किस नाम से है मेरे पास, ये है नाम एम्प्लॉय के नाम से टेबल, और एम्प्लॉय। और ऑब्वियसली इसके बाद जैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं तो फिर कुछ कॉलम्स के नेम भी लिखेंगे। पहला कॉलम हमारे पास क्या है, एम्प नेम, EMP_name, और इसका क्या होगा, आपका जो है इसकी जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी। देखें इसकी डेटा टाइप है करेक्टर में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करेक्टर, CHAR। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है एड्रेस और सैलरी। एड्रेस की डेटा टाइप करेक्टर में है और जो सैलरी है उसकी डेटा टाइप इंटीजर में मैं ले लेता हूँ, इंटीजर, ठीक हो गया। और जैसे मैं इसकी देखिए मुझे ब्रैकेट क्लोज़ करनी है। ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की थी और अब मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी और इसको एंड पर आपने सेमी कॉलन प्लेस कर दिया। अब जैसे मैंने इसको मैं रन करूँगा, रन करने के लिए मुझे, क्योंकि भी देखें मैं डिज़ाइन की टैब में हूँ, तो मैं यहाँ पर रन पे जैसे ही क्लिक करूँगा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। देखिए उसने एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब ये टेबल एक क्रिएट हो चुका है, ये आपके सामने। मैंने जो जो फील्ड्स के नाम लिखे थे वहाँ पर वो क्रिएट हो गए। अब देखें दूसरी बात, वो कह रहा है कि आपने फर्स्ट क्यूरी से आपने जो है वो टेबल क्रिएट कर लिया। सेकंड जो क्यूरी है आपके पास, विच इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा, गिवन डाटा। अब ये डाटा आपने इंसर्ट करना है, उसके लिए दोबारा से मैं यहाँ आऊँगा और अगेन क्यूरी लिखूँगा और अगेन मैं आऊँगा क्रिएट क्यूरी डिज़ाइन पर, और इसके लिए मैं एसक्यूएल व्यू में आ जाता हूँ दोबारा। देखिए इसके लिए मैं इंसर्ट की क्लास यूज़ करूँगा। ज़ाहिर है जब भी आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट से मैं करूँगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। जिस टेबल में आप एंटर करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड, उसका नाम लिखेंगे एम्प्लॉय, और उसके बाद वैल्यूज़ की एक अगेन क्लास आ गई। ये आपका सिंटैक्स है, ठीक है। इंसर्ट इनटू भी सिंटैक्स का पार्ट है और वैल्यूज़ भी सिंटैक्स। जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि टेबल का नेम चेंज हो जाएगा हर क्यूरी में और कॉलम्स के नेम चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपने देखिए सबसे पहला आपको थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर का आइडिया है, एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर क्या है,
पहला वाला है, एंड पहले आपने नेम देना है, फिर एड्रेस देना है और फिर सैलरी देनी है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले नेम दे दें, और नेम में मैं अली कह देता हूँ, अली। और फिर एड्रेस देना है आपने। एड्रेस के लिए मैं चलो कोई भी ले लेता हूँ, स्ट्रीट 12 RW, ये मेरा एड्रेस हो गया। और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट मेरे पास सैलरी थी, तो यहाँ पे मैं सैलरी एंटर कर देता हूँ। वो भी देखिए मैंने डबल कोट्स में दे रहा हूँ। आपने जो भी करेक्टर्स देने हैं ना वो डबल कोट्स में देने हैं, जबकि फिगर्स जो हैं जैसा सैलरी फिगर है वो आपने बगैर कोट्स के देनी। तो फिगर मैं दे देता हूँ, सपोज इसकी 30,000 सैलरी है, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। राइट, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखिएगा ये मेरे पास रिकॉर्ड पूछ रहा है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो। यस, अब ये एक रो आपकी उसमें अपेंड हो गई। इधर देखते हैं, अब देखिए यहाँ आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको क्लोज़ करके जैसे ही मैं दोबारा से ओपन करूँगा तो मेरे पास आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि एक रो जो है वो ऐड हो गई। अगेन आपने दूसरी कोई रो ऐड करनी है, वो भी इसी तरह से आप दोबारा से क्यूरी लिखेंगे और यही सिंटैक्स रिपीट करेंगे तो एक नई रो ऐड हो जाएगी। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट है विच डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने इसी तरह ये तीनों से जो है आपने फॉर एग्जांपल मैंने तो अली ले लिया, सपोज आपने यही वाली वैल्यूज़ लेनी है, वसीम, कोयटा और 35,000 के साथ आपने ये वाली वैल्यूज़ लेनी है। दूसरी इमरान के लिए भी इसी तरह से, और खुरम के लिए भी आपने इसी तरह से जो है वो यूज़ करना है। राइट, नेक्स्ट ज़रा अब हम यूज़ करते हैं थर्ड हमारे पास है विच डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने एक क्यूरी लिखनी है जो तमाम इनकी, पहले मैं ज़रा इसका ऐड कर लूँ ये वैल्यूज़ और फिर मैं इसकी एवरेज सैलरी आपको बताता हूँ। सपोज़ ये मेरे पास अब टेबल मैंने क्रिएट कर लिया, ये अब सपोज़ मेरे पास टेबल में कुछ रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर लिए। अब मैं इसकी जो थर्ड क्यूरी है जो कि विच डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, वो कैसे लेनी है, ज़रा हम दोबारा से आते हैं क्रिएट पर और एक नई क्यूरी डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए आपने सेलेक्ट की क्लॉज लिखनी है और उसके बाद एवरेज का फंक्शन आप यूज़ करेंगे AVG और ब्रैकेट स्टार्ट, और कौन से कॉलम की लेनी है, सैलरी का आपने कॉलम नेम दे देना है। फ्रॉम किस टेबल की बात हो रही है, एम्प्लॉय की टेबल की। तो जैसे मैं इसको एंड कर देता हूँ सेमीकॉलन से, जैसे मैं इसको रन करूँगा ये मुझे एवरेज सैलरी प्रोवाइड कर दे। देखिए उसने मुझे एवरेज सैलरी प्रोवाइड कर दी तमाम एम्प्लॉयज़ की 36,000। अगर आप इसकी एवरेज लें तीनों की तो वो 36,000 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने तीनों क्यूरीज़ राइट की। अब देखिए आपके सामने होनी चाहिए तीनों क्यूरीज़। पहली क्यूरी मैंने वाली लिखी क्रिएट टेबल की, और उसके बाद दूसरी क्यूरी मैंने लिखी रिकॉर्ड इंसर्ट करने की, और फिर थर्ड क्यूरी मैंने जो लिखी है वो सिलेक्ट करवाने की, डाटा को एक तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और एवरेज ले रहा हूँ तमाम सैलरी की। नेक्स्ट मैं 2017 का ही सप्लीमेंट्री का पेपर ले रहा हूँ, और इसमें जो SQL का देखिए कैसे आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट्स। और आपने जस्ट ये जो 3 पार्ट्स हैं 1 2 3 इनकी SQL स्टेटमेंट्स लिखनी है। यही जो मैंने एक एक लाइन की SQL स्टेटमेंट लिखी यही आपने पेपर में लिखनी है, और इन्हीं के मार्क्स हैं। जो देखिए मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं 4.5 हैं, 4 टोटल 12.5 इसके मार्क्स हैं। तो यही आप अगर एक एक लाइन लिख देंगे इसकी तो इसी के आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन लिखनी लॉजिकल तरीके से ऑब्वियसली पहले आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको सिंटेक्स वगैरह आता है, इसका तरीका आता है, फिर ही आप ये लिख सकते हैं। राइट जी, ये टेबल देखें यहाँ पे जो फर्स्ट क्यूरी है वो उसमें क्या कह रहा है, राइट SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग गिवन मंथली सेल्स टेबल। कि आपने ये जो टेबल आपको गिवन है जिसमें मंथली सेल्स प्रोवाइड की गई हैं, और हर डिफरेंट बिल्स हैं, डिफरेंट कस्टमर्स को जो आपने इनवॉइसेस प्रोवाइड किए हैं, बिल्स प्रोवाइड किए हैं, उनका रिकॉर्ड है। और इसमें वो पहली क्यूरी में कह रहा है कि इट शुड प्रोवाइड सम ऑफ ऑल इनवॉइसेस अमाउंट ऑफ 26 मार्च, यानी तमाम इनवॉइसेस के जो सम हैं 26 मार्च को जितनी भी इनवॉइसेस गई हैं कस्टमर्स को, तो वो उनका सम प्रोवाइड कर दे।
ठीक है, सिर्फ आपने 26 मार्च, और वो कौन कौन सी ज़रा देखें यहाँ पे, जो पहले 3 आपके कस्टमर्स हैं वो 26 मार्च वाले, इनका आपने सम जो है, जो कि ये वाली बिल टोटल है, ठीक है, ये वाला पहले 3 रिकॉर्ड्स इनका उसने ऐड करना है। तो ये कैसे होगा क्यूरी के ज़रिए, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ आपने एक बात नोट करनी है कि इधर जो टेबल है वो ऑलरेडी गिवन है। इससे पहले वाली में हमने टेबल खुद से बनाया, क्यूरी के ज़रिए से क्रिएट किया था। यहाँ पर वो टेबल क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ वो अज्यूम कर रहा है कि टेबल ऑलरेडी आप बना चुके हैं क्यूरी के ज़रिए से। आपने जस्ट अब उस डेटा को डिस्प्ले करना है एक स्पेसिफिक वे में। जी, तो मैंने ये जो मेरे पास एक टेबल है, इसी से रिलेटेड मैंने एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। देखिए अब ये आपको विजिबल है। मैंने कंप्लीट टेबल नहीं ड्रॉ किया, जस्ट एक ज़रूरी जो है मैंने कॉलम ड्रॉ कर लिए। अब इस पर हम क्यूरी अप्लाई करते हैं। लेट्स क्रिएट क्यूरी। इसके लिए मैं आया डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पर अगेन मैं आऊँगा एसक्यूएल में। अब आपने सम प्रोवाइड करना है सिर्फ 26 मार्च, जो आपका टेबल है, इसमें टेबल हमारा ये वाला, इसमें सिर्फ 26 मार्च वाली जो एंट्रीज़ हैं, और जो कि इन तीनों को सम करेगा सिर्फ। अब ये कैसे होगा क्यूरी के ज़रिए, ज़रा देखते हैं। इसके लिए मैं राइट करता हूँ सेलेक्ट। जब भी आपने डेटा रीड करना है ना टेबल में से, तो हम सेलेक्ट की क्लॉज यूज़ करते हैं। सेलेक्ट, आपको देखिए सिर्फ सम चाहिए, तो आप एक सम का फंक्शन भी अगर यूज़ करें इसमें, दैट इज़ इनफ। आप यहाँ यूज़ करेंगे सम, और सम इनपुट लेगा, एक कॉलम की इनपुट लेगा, और वो उस कॉलम का क्या नाम है, बिल अंडरस्कोर टोटल। आप यहाँ लिखेंगे बिल अंडरस्कोर टोटल, और इस पैकेट को क्लोज कर दें। फ्रॉम किस टेबल में से, आपने टेबल का नाम दे देना है मंथली सेल, मंथली अंडरस्कोर सेल। लेकिन अब आपने क्राइटेरिया भी देना है, ठीक है जी। क्राइटेरिया में आपने लिखना है वेयर डेट इज इक्वल टू, अब ये डेट आपने डबल कोट्स में देनी है। डेट हमने दी थी 26 मार्च का, मार्च के लिए हम लिखेंगे MAR डैश, और ये था आपका जो ईयर है यहाँ पर 2020, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20। राइट, देखिए जैसे मैं इसको रन करता हूँ, राइट देखिए जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे वो क्या मुझे एरर देगा। यहाँ वो कह रहा है डेटा टाइप मिसमैच इन क्राइटेरिया एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे वो मैच ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट हमने दिया हुआ यहाँ मार्च, हम इसको कर देते हैं जुलाई, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मेरे पास की जो टेबल है इसमें मैंने जुलाई दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर जुलाई लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स रन इट। अब मैं इसे जैसे ही रन करता हूँ तो मेरे सामने आ गया 735, यानी इन तीनों का उसने मुझे सम प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एसक्यूएल स्टेटमेंट है, उसमें पूछ रहा है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग गिवन मंथली सेल्स टेबल विद डिस्प्ले कस्टमर नेम्स हु परचेज शैम्पू प्रोडक्ट ओनली। यानी सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के नाम डिस्प्ले करने हैं जो शैम्पू प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ देखें शैम्पू प्रोडक्ट सिर्फ 2 ही कस्टमर पे आपके कर रहे हैं, एक कस्टमर 1 और कस्टमर 4, तो आपने इनको डिस्प्ले करना है। अब यहाँ देखिए कस्टमर नेम्स तो नहीं है, मगर आप कस्टमर आईडी डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम कस्टमर आईडी ही डिस्प्ले करेंगे। राइट, अब यहाँ इसके लिए हमें क्यूरी लिखनी होगी। राइट, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट नेम का मैंने कॉलम ऐड नहीं किया था, मैंने ऐड कर लिया, और इसके से रिलेटेड अब हम क्यूरी राइट करते हैं कि हमारे पास सिर्फ वही कस्टमर के आईडीज़ शो हों जो शैम्पू परचेज़ कर रहे हैं। राइट, इसके लिए मुझे लिखनी पड़ेगी सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट कस्टमर आईडी। आपको कॉलम नेम पता होना चाहिए, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, मंथली सेल, मंथली अंडरस्कोर सेल, ये हमारा टेबल का नेम हो गया। अब हम क्राइटेरिया देंगे वेयर क्लास में, वेयर प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें आपको कॉलम नेम आपने सही देना है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, वेयर प्रोडक्ट PROD अंडरस्कोर नेम, नेम इज इक्वल टू शैम्पू, आपने डबल कोट्स में लिखना है शैम्पू, और उसको आप क्लोज कर दें। राइट, इसे हम रन करते हैं, इसको मैं लेट्स कॉपी, इसको रन करते हैं। देखिए उसने मुझे 1 और 4 मेंशन करके दे दिया, क्योंकि 1 और 4 ही शैम्पू चेज कर रहे हैं। राइट,
देखिए इस थर्ड क्यूरी में आपने चूंकि अपडेट करना है, और अपडेट जब भी आपने याद रखिए जब भी डाटा पर आपने अपडेट करना है तो आप अपडेट की कमांड यूज़ करेंगे, अपडेट और सेट की कमांड यूज़ करेंगे। हम ज़रा यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉलम ऐड कर लिया प्रोडक्ट प्राइस का, ठीक है। अब इस प्राइस को 32 को मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्यूरी लिखूँगा अपग्रेड की, बल्कि अपडेट की, अपडेट। टेबल नेम मेंशन करूँगा। टेबल नेम कौन सा है? ये मंथली अंडरस्कोर सेल। और उसके बाद आप आएंगे कॉलम पर, सेट की कमांड देंगे, सेट की कमांड। और कॉलम नेम कौन सा है? प्रोडक्ट प्राइस है, PROD_प्राइस। तो आपने ये दे दिया, सेट कर दे प्रोडक्ट प्राइस। और क्या सेट कर दे? 35। वो जो क्यूरी है वो आपको क्या कह रही है कि 35 रख दे, ठीक है। इज इक्वल टू आपने लिख दिया 35। और उसके बाद वेयर, ये करके आपने एक क्राइटेरिया दे दिया कि जहाँ पर वो 32 है, वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू 32। जहाँ पर उसको मिले 32 प्राइस, वहाँ पर वो सेट कर दे प्राइस क्या? 35। तो मैं इसको रन करता हूँ। पूछ रहा है एक रो, इसके उस पर सिर्फ एक ही रो आ रही है, तो मैं इसको जैसे ही यस करूँगा उसने अपडेट कर दिया। मैं ज़रा चेक करता हूँ। देखिए उसने मुझे 35 कर दिया, 32 के बजाय 35 कर दिया। राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है 2019 का एनुअल, और इसमें जो सिनेरियो आया हुआ है एसक्यूएल का, ये थोड़ा सा ब्लर है ज़रा पेपर, लेकिन मैं आपको सिनेरियो ज़रा समझा देता हूँ। ये कह रहा है, देखिए इसमें 3 क्यूरीज हैं और A, B एंड C। इसमें जो A पार्ट है वो कह रहा है राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपने ऐसी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है जो क्रिएट करे एम्प अंडरस्कोर पे का टेबल क्रिएट करे, और साथ में उसकी जो एम्प आईडी है, कॉलम आईडी, ठीक है, उसको प्राइमरी की बना दे। पहला जो कॉलम है उसको प्राइमरी की भी बना दे, और साथ में वो कह रहा है कि इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन द टेबल। साथ में आपने इंसर्ट भी करना है, यानी कि जो क्यूरी है वो टेबल भी क्रिएट करे और साथ में डाटा भी इंसर्ट करे। नेक्स्ट सेकंड क्यूरी बी पार्ट में वो कह रहा है राइट सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन द गिवन एम्प्लॉय टेबल, पे टेबल विच शोज सेकंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ अ गिवन एम्प्लॉय। यानी आपने क्यूरी लिखनी है जो सेकंड मैक्सिमम, एक तो होता है ना मैक्सिमम सैलरी बताए, वो तो आप इजीली बता सकते हैं मैक्सिमम के फंक्शन से, लेकिन वो कह रहा है सेकंड मैक्सिमम सैलरी बताया। और सेकंड मैक्सिमम यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पर देखें जो मैक्सिमम सैलरी है वो 40,000 है, जो ये आज से बुखारी ड्रॉ कर रहा है, और जो सेकंड मैक्सिमम है वो मेरे पास है 35,000, जो ये अल्ताफ़ ड्रॉ कर। तो ये 35,000 कैसे आएगा? मैक्सिमम तो ये 40,000 बता देगा, लेकिन सेकंड जो है अगर फाइंड करना है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अभी हम देखते हैं। सी पार्ट है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन द गिवन टेबल विच शोज़ द फॉलोइंग टेबल। यानी आपने इस टेबल पर एक क्यूरी ड्रॉ करनी है, क्यूरी लिखनी है, और फिर अब वो आपको बताया कि भाई ग्रेड 17 की एवरेज सैलरी 31,000 है, और ग्रेड 18 की एवरेज सैलरी जो है वो 34,000। तो एवरेज सैलरी आपने 17 और 18 के हिसाब से ज़रा इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। राइट जी। सबसे पहले हम इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं, और टेबल ड्रॉ करने के लिए अलग से हमें टेबल चाहिए। उसके लिए मैं आता हूँ क्रिएट, अगेन क्यूरी डिज़ाइन पर आता हूँ, और इसको क्लोज करके मैं आता हूँ एसक्यूएल व्यू पर। राइट। और आपको पता है हमने देखा अभी स्टार्ट में हमने देखा था कि हम टेबल ड्रॉ करते हैं क्रिएट टेबल की कमांड से, क्रिएट टेबल, और आगे मैं टेबल का नेम दे देता हूँ एम्प अंडरस्कोर पे। मैं डबल वाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक मैंने बनाया हुआ है एक। राइट। उसके बाद मुझे ऑब्वियसली कॉलम नेम्स देने हैं, और कॉलम नेम्स मुझे क्या देने हैं यहाँ से मैं देख लेता हूँ। एम्प अंडरस्कोर आईडी है पहला, EMP अंडरस्कोर आईडी, और ज़ाहिर इसकी टाइप भी देनी है, टाइप इसकी मैं नंबर दे देता हूँ। अच्छा एक बात यहाँ मैं इसको, वो कह रहा है यहाँ पर अगर आप रीड करें, वो कह रहा है इसको आपने प्राइमरी की भी बनाना है। तो इस एम्प आईडी को प्राइमरी की भी आप यहीं पर जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना, यहाँ मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस टेबल का, तो यहीं पर आपने जैसे ही एम्प आईडी के साथ में आपने इसकी डाटा टाइप नंबर डिफाइन की, तो फ़ौरन से आप यहाँ पर प्राइमरी की भी मेंशन कर दें, प्राइमरी की। तो ये कॉन्स्ट्रेंट बेसिकली इस कॉलम पर कॉन्स्ट्रेंट हमने डिफाइन कर दी, और इस अब ये कॉलम जो है आपका प्राइमरी की बन गया। और सेकंड मेरे पास क्या है? एम्प अंडरस्कोर नेम,
और उसका मैं ले देता हूँ m_name और इसकी ये मैं टाइप रख देता हूँ टेक्स्ट हो गया, या फिर करेक्टर भी चलता, ठीक है, करेक्टर मैं कर देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है bps ग्रेड, bps कैपिटल में कर देता हूँ bps_grade और इसकी मैं टाइप दे देता हूँ, स्पेस देके आपने बस टाइप लिख देनी, डेटा टाइप जिसे कहते हैं। और उसके बाद फाइनली मेरे पास सैलरी है, सैलरी भी मैं नंबर ही ले लेता हूँ सैलरी का और फिर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। राइट, और इसे जैसे मैं रन करूँगा मेरे सामने देखें एक टेबल क्रिएट हो जाएगा एम पे के नाम से, इस नाम से। देखिए मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया एम पे, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा मेरे सामने आ, अभी इसमें रिकॉर्ड एंटर नहीं है तो मैं अब रिकॉर्ड एंटर करने के लिए अगेन मैं क्यूरी लिखूँगा, क्यूरी विज़ार्ड डिज़ाइन और एसक्यूएल व्यू में मैं जाकर क्यूरी लिखूँगा। अब जब आपको पता है कि इंसर्ट करते हैं हम, इंसर्ट की कमांड से इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम है emp_पे वैल्यूज़ और वैल्यूज़ अब मैं दूंगा तरतीब से। आपको पता है पहली जो है वो सॉरी आईडी है, ठीक है, आईडी मैं दे देता हूँ जो यहाँ पे उसने दी हुई है ना, मैं 1 है, मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ। 1 के बाद कॉमा, सेकंड मेरे पास क्या है कॉलम, मेरे पास एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय में नेम में मैं वही नाम दे देता हूँ, चलें अथर है AT। अब ये मुझे देना है डबल कोट में, जब भी मैं दूंगा टेक्स्ट दूंगा तो डबल कोट में देना है अथर। और उसके बाद अगेन मैं नंबर मैं दे रहा हूँ, नंबर मेरे पास क्या है, ग्रेड देना है और सैलरी देनी है। ग्रेड मैं यहाँ दे देता हूँ जनाब 17 कॉमा और सैलरी मैं 30,000 दे देता हूँ, ये मेरे पास आ गया और इसको मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ और फाइनली सेमी कॉलन प्लेस कर दिया। ज़रा देख लें एक दफ़ा फॉर्मेट इसका ठीक है, इंसर्ट इनटू आगे एम्प्लॉय टेबल का नेम वैल्यूज़ और फिर जो भी पहला रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली हमने, क्योंकि मेरे पास होता है इसमें 4 कॉलम्स है ना, आपके यहाँ पे देखें 4 और 4 ही मैंने कॉमास 3 कॉमास डाल के सेपरेट किया 1 2 3 एंड 4। अब इसको रन करते हैं तो मेरे पास वो कह रहा है एक रो अपेंड हो जाएगी, तो यस ठीक है जी। अब ज़रा चेक कर लेते हैं इसमें क्या वो एक रो अपेंड हो गई है, ज़रा इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, सेव करके क्लोज़ करूँगा, क्लोज़ करने के बाद दोबारा जैसे ओपन करूँगा ये देखिए मेरे पास रो जो है मुझे नज़र आ रही है, तो रो मेरे पास ऐड हो गई। इस तरह से आपने बाकी तमाम रोज़ भी ऐड करनी है। राइट, अज्यूम करें तो मैं ये तमाम चीज़ें कर चुका हूँ, मैंने एक ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है ये चीज़, ठीक है। वही टेबल जो यहाँ मैंने बनाया वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पहले से बनाया हुआ है। तो अब सपोज़ ये कुछ मेरे पास कुछ नहीं, अब जो बाकी मेरे पास क्यूरीज़ हैं इनको हम ज़रा ट्राई करते हैं। देखिए आपके पास सेकंड क्यूरी कह रही है कि आपने सेकंड मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है एम्प्लॉय की, तो वो कैसे करेंगे। सेकंड मैक्सिमम यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है 35, या ये तो आ रही है ना मैक्सिमम, और ये सेकंड मैक्सिमम चाहिए। अब ये कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए हम एक क्यूरी लिखते हैं क्रिएट, अगेन विज़ार्ड में मैं आता हूँ, बल्कि यहाँ पर एसक्यूएल व्यू में देखिए सेकंड मैक्सिमम के लिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। आप चूँकि डेटा आप शो करवा रहे हैं तो डेटा शो करवाने के लिए सेलेक्ट यूज़ करते हैं, सेलेक्ट सेकंड मैक्सिमम। और पहले देखिए मैक्सिमम जो होता है ना, मैं यहाँ चलें लिख देता हूँ फंक्शन का नेम मैक्सिमम। और आपने सब क्यूरी का शायद सुना हो, हमने क्लास में स्टडी भी की थी, वही सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। और मैं ये मैक्सिमम का फंक्शन कौन से कॉलम पे वर्क कर रहा है, सैलरी के कॉलम पर। और फ्रॉम टेबल का क्या नाम है emp_पे। अब देखिए यहाँ जब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मुझे ये मैक्सिमम सैलरी दे देगा, ठीक है। और मैक्सिमम सैलरी क्या है 40,000 है, देखिए उसने मुझे 40,000 दे दिया। लेकिन मैं ये 40,000 मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेकंड मैक्सिमम चाहिए। तो उसके लिए मैं अगेन मैं यहाँ सेमी कॉलन मैंने हटाया बल्कि, और फर्दर
मैं वेयर क्राइटेरिया यूज़ करूँगा, वेयर सैलरी। थोड़ा सा फर्दर रेस्ट्रिक्ट करना है आपने इसको, सैलरी लेस देन, ठीक है। अब यहाँ मैं इनर क्यूरी लिखूँगा। आपको पता है एक आउटर क्यूरी होती है और एक इनर क्यूरी होती है सब क्यूरी के कॉन्सेप्ट में। तो ये आपकी जो एक आउटर क्यूरी है और यहाँ जो ब्रैकेट मैंने लगाई है ये अब इनर क्यूरी आपकी दोबारा स्टार्ट होगी। दोबारा से यही वाली क्यूरी मैं लिखूँगा जो मुझे मैक्सिमम देगी। आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। सैलरी फ्रॉम एम अंडरस्कोर पे, और इसको मैं कर देता हूँ जनाब क्लोज। दायरा स्टार्ट किया था। अब देखें ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपकी है इनर क्यूरी और ये है आपकी आउटर क्यूरी। सबसे पहले आपकी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये वाली इनर क्यूरी। और जैसी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 40,000 आएगा ज़ाहिर है। और 40,000 फिर वो सपोज़ यहाँ पे 40,000 आ गया जब ये क्यूरी रन हुई। सपोज़ यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना पोजीशन, इसकी जगह क्या आ गया 40,000। अब ये वेयर का क्राइटेरिया अप्लाई होगा 40,000 कि वेयर सैलरी इज़ लेस देन 40,000, ठीक है। अब आप ज़रा इसको बिल्कुल देखें, इस वाली क्यूरी को ज़रा चलाएं, सेलेक्ट करें मैक्सिमम, ठीक है, वेयर सैलरी इज़ लेस देन 40,000, यानी अब 40,000 पे वो नहीं आएगा बल्कि 40,000 से कम वाले पर जाएगा और फिर आपको सेकंड मैक्सिमम सैलरी शो करवा देगा। तो इस तरह से जैसे ही देखिए मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे क्या देना चाहिए, इसको 35,000 समथिंग देना चाहिए। देखिए इसने मुझे दे दिया 35,000। तो ये था आपका सेकेंड मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारे पास है जी सी पार्ट, राइट a SQL स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि आपने इसको ग्रुप कराना है कि 17 की जितने भी 17 स्केल के जितने भी हैं यहाँ पे उन सब की एवरेज फाइंड करनी है और 18 वालों की भी एवरेज फाइंड करनी है। अभी कैसे होगा, ज़रा दोबारा से हम क्यूरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट, और क्या लिखना है हमने बेसिकली ग्रेड। देखें हमें मुझे क्या चाहिए इस क्यूरी में, ग्रेड चाहिए। आपको ये जो टेबल है ना ये वाला, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ग्रेड नज़र आए और एवरेज सैलरी नज़र आए। तो सिलेक्ट में पहले आप लिखोगे ग्रेड कॉमा और साथ में एवरेज सैलरी। तो ग्रुप किसको करें, अब देखें यहाँ पे आपको पता है ग्रुप बाय की कमांड लगानी है। यहाँ पे आपने ग्रुप बाय आप करेंगे ग्रेड को, तो आपने लिखा ग्रेड और ग्रेड फ्रॉम टेबल नेम क्या है, एम अंडरस्कोर पे ग्रुप बाय ग्रेड स्लेट ग्रेड, बल्कि यहाँ पर आपको एवरेज भी लगाना है, ठीक है ना, एवरेज भी चाहिए। AVE, आपको पता है एवरेज का फंक्शन क्या है, अभी हमने देखा था फर्स्ट पहला जो पेपर सॉल्व किया था, AVG ब्रैकेट स्टार्ट, और किसकी एवरेज चाहिए आपको, सैलरी की एवरेज चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सैलरी और इसका नाम भी अच्छा सा रख दें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उसने ना, देखें गौर से ज़रा आपने एक चीज़ पे गौर करना है, यहाँ पे सैलरी का जो कॉलम है इसका नाम क्या है असल टेबल में, सैलरी, जबकि जो आपको रिज़ल्ट आए आपके पास वो रिज़ल्ट में उसका नाम चेंज है, क्या है, एवरेज डैश सैलरी, ठीक है, या एवरेज अंडरस्कोर सैलरी। तो अब ये नाम भी तो चेंज करना है आपने, तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एज और उसका नाम लिख दें एवरेज अंडरस्कोर सैलरी। अब आपके आंसर में ये नाम आ जाएगा, ठीक है जी। वैसे तो यह ऑप्शनल था मगर उसने रिजल्ट में लिखा हुआ है तो आप ये नाम आ जाएगा, राइट। ग्रुप बाय ग्रेड, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आंसर आना चाहिए। अब देखिए जैसे मैं इसको रन करता हूँ मेरे सामने ये आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास 17 का अलग से आ रहा है और 18 का अलग से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है भाई 17, मैं यहाँ पे जैसे लिखूँगा 17 तो वो मुझे 17 से रिलेटेड एवरेज सैलरी दे देगा। अगेन मैं इसको रन करता हूँ SQL में जाके, इसको रन करूँगा तो 18 लिखूँगा तो मुझे 18 के लिहाज से वो एवरेज सैलरी प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से, क्योंकि ये ज़रा इसमें ज़रा डिफरेंट है और एकल में एक टेबल की शक्ल में दे देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ये एनवायरनमेंट डिफरेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्यूरी बाय एग्जांपल ये कहलाता है असल में एक वो एनवायरनमेंट।
देखिए यहाँ पर तो वो कह रहा था कि एक टेबल की फॉर्म में आए, लेकिन एक्सेस में जो है ये आपके सामने वो पैरामीटर मांग रहा था कि 17 के उसने अलग से दिखाई एवरेज और 18 की अलग से दिखाई। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और पेपर है जिसमें ये कंपोजिट 2019 कंपोजिट एग्ज़ाम में आया हुआ है, और इसमें जस्ट मेरे पास इसका एक ही पार्ट इसमें आया हुआ है, दूसरा पार्ट इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि एक आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है और एम्प्लॉय का एक टेबल ड्रॉ करना है इन कॉलम्स के साथ। तो आपको टेबल ड्रॉ करना आ गया, क्रिएट टेबल की कमांड से करते हैं, और उसमें यानी स्ट्रक्चर बेस्ड कमांड है। और इसमें अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने इन सैलरीज के स्ट्रक्चर को रिवाइज़ करना है। अब देखिए रिवाइज़ किस तरह से किया जाता है। सपोज़ वो कह रहा है क्लर्क की सैलरी आपकी 40% इंक्रीज़ आपने शो करना है, ठीक है, और सेल्समैन की जो सैलरी है वो 30% आपने इंक्रीज़ शो करनी है। जस्ट मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, जस्ट आपको कि किस तरह से आपने एक इजाफी शो करना है। तो मैं यहीं पर मैं आता हूँ। सपोज़ ही मैं एम्प्लॉय का टेबल में ले लेता हूँ। ये सपोज़ अगर ये अल्ताफ़ है, ठीक है, इसकी सैलरी या अथर है, अथर की सैलरी अगर 30,000 है, तो वो यहीं पर 30,000 के बजाय 15,000 हो जाए, हाफ़ हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको बेसिकली अपडेट की कमांड, इससे पहले आपने पढ़ी ना अपडेट की कमांड, तो आप यहाँ पर भी अपडेट की कमांड यूज़ करेंगे। चले मैं यहाँ पर करता हूँ अपडेट की कमांड। अपडेट कौन सा टेबल हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए? M_पे का टेबल अपडेट, यानी आप इस वाले टेबल पर वर्क कर रहे हैं। अपडेट करें, इस टेबल को अपडेट करें, और कौन से कॉलम पर वर्क करें? ये सैलरी के कॉलम पर वर्क करें। अपडेट सेट सैलरी, सैलरी सपोज़ मैं कहता हूँ जनाब ये सैलरी उसकी 50% कम हो जाए या 40%। सेट सैलरी इज़ इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 50% मैं कर देता हूँ 0.5, ठीक है। वेयर नेम इज़ इक्वल टू अथर, मैं इसका नाम क्या है प्रॉपर हम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? अथर नाम है, तो मैं अथर लिखता हूँ। वेयर नेम, और फील्ड का नेम भी बताना चाहिए, M_name, ठीक है। फील्ड नेम के बगैर आप नहीं कर सकते। वेयर M_name इज़ इक्वल टू अथर, अथर आपने लिखना है डबल कोट में ATHER, राइट। यानी अब देखें अथर सैलरी कितनी ले रहा था? 30,000 ले रहा था, तो इस क्यूरी से अब वो उसकी सैलरी 50% कम हो जाएगी। देखें आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इसको मैं समझा देता हूँ आपको। अपडेट, इस टेबल को अपडेट करे, ठीक है, और सेट कर दे सैलरी को, क्या सैलरी को सेट कर दे, सैलरी को, और सैलरी को ही 50% लेके सैलरी में ही अपडेट कर दे, मगर कौन सी वाली रो पर? अथर वाली रो, ठीक है। बाकी किसी रो को टच ना करे, सिर्फ अथर वाली रो को। जैसे मैं इसको रन करूँगा, इसने अपडेट कर दी, लेट्स चेक। देखें उसने 30,000 से उसको कर दिया 15,000। तो इस तरह से आप जो है ये जस्ट, तो इस तरह से आप देखें उसने क्लर्क की सैलरी को 40% इंक्रीज़ कर दिया। मैंने तो चलिए डिक्रीज़ किया, आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप जस्ट कैसे करेंगे? सैलरी प्लस सैलरी इज़ इक्वल टू सैलरी प्लस 0.4, तो इस तरह से सैलरी उसकी अप हो जाएगी, 40% बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी फार्मूला जो है अपनी एसक्यूएल में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ 4 पेपर्स देखे 2017 के और 2019 से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह यकीनन आपको कुछ समझ आई होंगी चीज़ें। तो बस आपने करना ये है कि चीज़ को परसीव करना है ठीक से, और फिर इसकी और 1 या 2 लाइन की क्यूरी होती है, आपने रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है जस्ट ये, ठीक है जी। थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सी हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।